जय श्री राम दोस्तों। जानिए ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ क्योंकि संभोग अपनी ही पुत्री से क्यों शादी किया ब्रह्मा जी ने, आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आइए आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों, हमारे उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वीडियो को शेयर और लाइक करके आप भी सहभागी हो सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू हुई थी जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू धर्म के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। भली भांति यह तो सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन पुर हर भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संधारक के रूप में जानते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके सवाल यह है, नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 1, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा जी की बेटी है। नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है। नंबर 7, सरस्वती ने ब्रह्मा जी यूं श्राप दिया, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। आप सबको मालूम है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संधारक के रूप में जाना जाता है, मगर कमाल की बात यह है कि अपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश शिव की बहुत सारी मंदिर अच्छी हो तरह से देखे होंगे। ब्रह्मा जी के आपने कभी मंदिर नहीं देखे होंगे। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा ना होने के कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ यह एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की लिखी हुई इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण के आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने सवाल के माध्यम से माता सरस्वती का निर्माण किया गया। सरस्वती की कोई माँ नहीं थी, उनका जन्म भगवान विष्णु के माँ से हुआ था। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए और माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। पति से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मानव नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानी ही मनुष्य जाति के बचपन का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि दिया सरस्वती ब्रह्मा को श्राप दिया। हिंदू धर्म की कथाओं में मैन को अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किया की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिवा के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए भगवान शिवा
सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिवा ने ब्रह्मा के 5वें सर को उनके डैडी से अलग कर दिया। और दूसरी कथा कि मैना को भगवान विष्णु का 5वां सर हमेशा बुरी बटन से भारत रहता है, इसलिए शिवा ने ऐसे सर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा है कि मैन को ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कोई भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पुत्र हैं। इसे किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सारी जानकारी वेद में ही दी गई है। हिंदू धर्म से शुरू होता है। इसके साथ ही साथ वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराण में लिखा गया है। जब आपको यह समझना होगा तब ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है इसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराणी हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह बात बनी बनाई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराण की बात की जाए तो 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बर्थडे पुराना उपयोगपूर्वक पराजित किया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम की कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में कौन सा संबंध था, क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण अर्थात जब भगवान ब्रह्मा की सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलने के लिए किसी की पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने माँ से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा में माता सरस्वती, नारद, जामवंत, सदन, सतनातम और संत कुमार भृगु अत्रि का जन्म अपनी माँ से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इससे पृथ्वी पर ध्यान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया गया। आपके माँ से यह सवाल उठता है कि सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी, तो सवाल माँ में जानना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी दोनों की रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने माँ से करना पद जाता है। उनके माँ से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कल 5 पत्नियां हैं जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। इससे अपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु का, भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान विष्णु ब्रह्मा का मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा के कमल से बना। यह प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वरना एक रक्षा ने धरती पर खूब उत्पात मचाया। तब इस रक्षा ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की। तब ब्रह्मा जी ने रक्षा का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टिकट है धरती पर आकर गिर कर जिससे बुद्ध झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और इसे 3 झील की व्यवस्था मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण यहाँ पर यज्ञ करने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा
बैठने आए थे, मगर एक यहाँ पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उसे समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने की काफ़ी विलंब हो रहा था। बहुत इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा की शादी इसी पूजा के दौरान पहुंच जाए। इस विचार पर सहमति दिखाई और भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लाइट दी, यहाँ की भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए माना। इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया। तभी वह माता सावित्री गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी की खोज लाने के लिए श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। और ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिला, एक तो माता सरस्वती ने दिया और दूसरा माता सावित्री ने। तब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए थे। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तड़प जाएंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार अपने भगवान विष्णु को माता सीता से बड़ दसाने का दुख भोगना पड़ा। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ खत्म हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा पर दया दिखाई और कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह होगी, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहट होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच में पुष्कर ब्रह्मा जी का मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति का ही पूजा होती थी। आप लोगों को ध्यानवर्धक जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।